एक्सरसाइज 9.2 फाइंड द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। ठीक है, जो एक जैसी हमारे पास शेप्स हैं उनका हमने एरिया फाइंड करना है, लेकिन उनकी जो लेंथ हमें बताई गई है। ठीक है, तो ये क्या है, हमें गिवन हमारे पास क्या है, सिंपल गिवन हमारे पास दो, एक रेशियो है 1:3। तो ये गिवन L1 एक लेंथ 1 है मेरे पास, और L2 मेरे पास क्या है जी, L2 मेरे पास क्या है जी 3। अच्छा, हमें पता है वी नाउ दैट कि हम ये वाला फॉर्मूला A1 बाय एरिया 2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 स्क्वायर। ठीक है, जब सिमिलर फिगर्स का एरिया फाइंड करना हो तो उनकी लेंथ दी जाए तो हम सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास जरा A1 की वैल्यू नहीं है और A2 की वैल्यू नहीं है, उसी तरह लिख दो L1 की वैल्यू क्या है 1 और L2 की वैल्यू क्या है 3, और इनका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर ऊपर, तो A1 नीचे एरिया 2 है। ठीक है, 1 और नीचे 3 का स्क्वायर लेंथ क्या आता है 9। समझ आ गया? तो इससे देखो जरा A1 की रेशो क्या बनती है। सो A1 की जो रेशो क्या बनती है जी, A1 की जो रेशो बनती है मेरे पास 1 बनती है जी, और A2 की जो रेशो बनती है क्या जी, A2 की जो रेशो बनती है वो क्या जी 9 है। ये आपका सिंपल सा ये आंसर है जी। ठीक है, अच्छा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ मेरे पास गिवन है, क्या लेंथ है जी, L1 क्या है 3 और L1 क्या है जी, L1 क्या थी 3 और L2 मेरे पास क्या है जी 4। हमें पता है वी नाउ दैट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया 1 बाय एरिया 2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 इसका स्क्वायर जी। वैल्यू को पुट करें, A1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एरिया और एरिया 2 की वैल्यू नहीं है, सिंपल L1 की वैल्यू क्या है 3 और नीचे L2 की वैल्यू क्या है 4, इन दोनों का स्क्वायर लो तो क्या आता है A1 A2, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है 4 4 16। सो जो A1 की जो रेशियो बनती है क्या 9 है, आगे A2 की जो रेशियो बनती है क्या है 16 है जी, इधर A2 लिखवाएं जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सेम फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन, क्या जी L1 गिवन है जी, L1 की वैल्यू 2 है जी, और L2 की वैल्यू क्या मेरे पास है 7। तो वी यूज फॉर्मूला, ठीक है, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, A1 बाय A2 L1 बाय L2 और आगे स्क्वायर। अब बताएं मुझे जरा L1 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय L2 क्या है 7। चले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 49। तो इट्स मीन A1 और A2 का जो एरिया वो फाइंड हो चुका है। तो सो A1 रेशियो, A1 की जो रेशियो 4 है जी, और A2 की रेशियो क्या है जी 49। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर, इसकी जो लास्ट पार्ट है जी 8:9। बताइए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या है जी, लिखवाएं L1 की वैल्यू क्या है जी 8 है जी, आगे L2 की वैल्यू क्या है जी 9। तो वी यूज फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जी? बोले A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और इसका स्क्वायर। अच्छा A1 और नीचे A2 लिखवाएं जी। L1 की वैल्यू क्या है जी? 8 और नीचे क्या आ गया? L2 की वैल्यू 9। इसका स्क्वायर दें। अच्छा 8 क्या होता है? 64, तो 9 9 81। सो A1 वैल्यू इज इक्वल टू 64 और A2 वैल्यू इज इक्वल टू 81। ये है जी, ये भी फाइंड हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 की ऑप्शन 5 लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। गिवन हमारे पास क्या है जी, बताएं मुझे जरा। गिवन L1 मेरे पास क्या है जी? 6 और L2 मेरे पास क्या है जी? 5। तो वही आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बोले जरा बताएं मुझे। A1 बाय A2, आगे L1 बाय L2, इसका स्केल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब L1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 6 और L2 की वैल्यू क्या है? 5। इसका स्केल है जी, ठीक है जी। आगे A1 बाय A2, A1 बाय A2 स्केल ओपन करें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 36। आगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। सो द वैल्यू ऑफ द A1 इज इक्वल टू किसके आएगी? 36 और आगे A2 किसके आ जाएगी? 25 के। तो ये नहीं, ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। टू फाइंड द अननोन द फॉलोइंग फिगर्स। अच्छा इस फिगर्स के अंदर जो वैल्यू में नहीं गिवन है उनको फाइंड आउट करना है। एरिया इसका गिवन है 20 सेंटीमीटर है। इसकी जो ये वाली क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ है। ये वाली रेक्टेंगल L2, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है और एरिया हमने एरिया 2 यानी कि A2 हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है पहले हम सबसे पहले क्या लिखवाते हैं इसमें? गिवन दैट, जो भी हमारे पास गिवन है ना सब कुछ पहले वो लिखवाएं। तो पहले A1 आपके पास क्या है जी? लिखवाएं मुझे जरा। 21 सेंटीमीटर, ठीक है, पर स्केल। आगे क्या है जी? ये L1 कंसीडर कर लें, ठीक है। तो L1 के पास क्या है जी? 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब एरिया 2 आपके पास क्या है जी? एरिया 2 तो आपने फाइंड आउट करना है इस फिगर का। तो अपने L2 आपके पास क्या आ गया जी? L2 मेरे पास आ गई थी 6 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अच्छा वो यूज हमें पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या? L1 बाय L2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब A1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी? बताइए मुझे जरा। A1 की वैल्यू क्या है? 20 लिखवाएं जी। अच्छा A2 की वैल्यू क्या है जी? A2 की तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो A2 आप लिखवा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब L1 की वैल्यू क्या है जी? 10 सेंटीमीटर है जी, 10। और L2 की वैल्यू क्या है जी? 6। ये जी स्केल ओपन करें तो क्या आता है? 100 आता है। नीचे क्या आता है? 36। अच्छा 220, आगे A2। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? A2 की। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें जी। अब क्या करेंगे? 20 को मल्टीप्लाई करवाएं 36 के साथ और क्या करवाएंगे? 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A2 के साथ। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? A2 की। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 100, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे लेके आए, डिवाइड हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू आपसे फाइंड हो जाएगी। कैसे फाइंड करेंगे? देखो जरा, 0 0 से कैंसिल हो गया, आगे 2 1 से 2, 2 5 जा 10, 36 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? A की वैल्यू, A की वैल्यू क्या आती है जी? कैलकुलेट करवाएं। 86.4 ये मेरे पास एरिया 2 निकल आया जी, ठीक है। अच्छा इसी तरह हमारे पास फिगर 2 भी है, सेम लाइक वही फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है जी? लिखवाएं मुझे जरा बताएं। गिवन क्या है? एरिया 1। एरिया 1 क्या है जी? 60 पर स्क्वायर है जी, ठीक है, एरिया स्क्वायर में होता है जी। अच्छा A2 आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। L1 आपके पास क्या है? 15 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ क्या है जी? L2 आपके पास 20 सेंटीमीटर,
ठीक है, क्या फाइंड करना है आपने? A2 फाइंड करना है। तो हमें पता है कौन सा वो यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या आ गया? L1 बाय L2 इसका स्केयर। चलिए A1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 60 और A2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, इसी तरह लिखवाएं। L1 की वैल्यू क्या है? 15, ठीक है। L2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 20। अब हम क्या करेंगे? इसके स्केयर ओपन करेंगे। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है आपके पास? बताएं। 225 आता है और ये नीचे क्या आता है? 400। क्या 60 आगे वैल्यू A2। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी? A2 की वैल्यू फाइंड करवानी है तो हम क्या करवाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे जी। क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाय 8। आपने A2 की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको नीचे लेके आए जी, डिवाइड हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल टू A2। तो इसको कैंसिल आउट करें, सिंपली 60 को 400 से मल्टीप्लाई करें और अगर 225 पे इसको डिवाइड करवाएं तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? कैलकुलेटर से चेक करें। 106.6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये लीजिए एरिया हमारे पास आ गया जी। द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब इस फिगर में हमने A1 फाइंड करना था, पहले हम A2 फाइंड करते हैं। तो सिमिलर फिगर मेरे पास गिवन है, तो जो इनके अंदर रिक्वायर्ड डाटा है वो कौन सा है? कौन सी वैल्यू में गिवन है? A1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और A2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 18 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब L1 आपके पास क्या है जी? 3.6 सेंटीमीटर है और L2 आपके पास क्या है? 5.76 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है? वी यूज कौन सा फॉर्मूला जी? A1 बाय A2 आगे क्या है? L1 बाय L2 स्केयर। अब A1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो A1 को उसी तरह लिख दें। A2 की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 18। L1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी? ये वैल्यू भी थी हमने 3.6 सेंटीमीटर, तो लिखे 3.6। अब L2 की वैल्यू क्या है? 5.76। ये लीजिए। अब इन दोनों वैल्यू का स्केयर नहीं, पहले A1 नीचे 18 है, क्या स्केयर आता है? 3.6 का क्या स्केयर आता है 12.96 जी? 12.96 आता है जी जी, 12.96। अब 5.76 को दो दफा मल्टीप्लाई करवाओ, 33.17 33.17, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये इधर डिवाइड हो रहा है और इधर जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? A1 की वैल्यू इधर छोड़ दो, तो क्या करेंगे? 12.96 13.17 मल्टीप्लाई बाय, इधर डिवाइड हो रहा है और इधर जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? 12.96 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आंसर आता है? और फिर 33 पे डिवाइड करवाएं जी, 233.28 आता है जी, और इसको 33.17 पे डिवाइड करें। अब क्या आता है इसका आंसर? इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ रहा है जी? 7.031 ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये A1 का जो एरिया है ये फाइंड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, एरिया हमने A1 फाइंड करना है, A2 गिवन है, L1 भी गिवन है और L2 भी गिवन है। तो जो हमारे पास गिवन है ना वो उसको लिखवाएं जी। क्या L1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 15 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू क्या है जी? शेप रूप में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और A2 की वैल्यू हमारे पास ये लीजिए गिवन है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताएं जरा? A1
A1 बाय A2 L1 बाय L2 और आगे इसका स्केयर। A1 की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, A1 को इधर छोड़ दो। A2 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी बताएं, 96 आ गई, ठीक है। L1 की आपके पास वैल्यू क्या है, 15 है, और L2 की वैल्यू क्या है, 12 आ गई। इनका स्केल है जी, 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 to 5 आता है, 12 को 144 आता है, और A1 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, A1 को इधर छोड़ दो, 96 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो A1 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 96। सिंपली कैलकुलेटर से 2 to 5 को 96 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है आपके पास जी, 21600। इसको 144 पे डिवाइड करवाएं तो आगे A1 की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। क्या होता है आंसर इसके से, 150 सेंटीमीटर, 150 ये पर स्क्वायर, ये जी, ठीक है जी। इससे हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास A1 की निकल आई है। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसके अंदर हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया 1 एरिया 2 भी, एरिया 1 और एरिया 2 भी हमारे गिवन है, लेकिन L की एक साइड यानी कि इसकी जो ट्राइंगल इधर बन रही है और ट्राइंगल बन रही है, इसकी ये वाली साइड की जो वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन हमारे पास क्या है जी, क्या है A1। अच्छा A1 को थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं पहले। A1 की वैल्यू क्या है जी, देखिए 3 होल नंबर 4/7। इसको सॉल्व करें, 3 को 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, 21 में 4 प्लस करें तो क्या आता है 25/7। तो 25/7 को 25 को 7 पे डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है आपके पास, 3.57 जी जी, ये एरिया आ गया मेरे पास, ठीक है। अब A2 में पास क्या है वैल्यू 63, ठीक है। अब L1 आपके पास गिवन है, L1 क्या है 3 सेंटीमीटर, और आपने L2 क्या फाइंड आउट करनी है जी। तो वी नाउ दैट क्या फॉर्मूला आएगा, A1 बाय A2, ये फॉर्मूला यूज करें कब से, L1 बाय L2 इसका स्क्वायर। अच्छा A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3.3 क्या थी 3.57 जी। A2 की वैल्यू क्या है जी, A2 की वैल्यू 63 है जी। अब L1 के पास वैल्यू क्या थी, L1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो L1 की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो L1 को ऊपर छोड़ दो। L1 की वैल्यू हमें गिवन है जी, L1 की वैल्यू गिवन है 3, और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, 3 को इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3.57 को 63 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास जी, 0.056। अच्छा क्या आंसर आता है 0.056, ठीक है। अच्छा अब इधर हमारे पास क्या आ रहा है 3, आगे L2 और आगे इसका क्या है स्क्वायर है। इसको हम टेकिंग क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे जी, 0.056 का अंडर रूट लें। अच्छा इसी तरह 3/L2 का भी, तो ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3, नीचे L2 बच जाएगा। इधर से क्या बचता है हमारे पास बताएं जरा जल्दी से, क्या आता है 0.239। अच्छा अब इधर क्या कर रहा है L2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके
नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखें ना, इसका डिनोमिनेटर क्या था 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L2 ऊपर आ जाएगा, 0.239 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। L2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.239। अब इसको डिवाइड करवाएं, L2 को 3 को किस पे डिवाइड करेंगे 0.239, क्या आंसर आता है 12.55. 12.55, ये हमारे पास सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है L2 की, ठीक है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, 3.5 से को 63 पे डिवाइड किया, वैल्यू आ गई। इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेना था, स्क्वायर रूट लेने से हमारी वैल्यू सिंपल साफ हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करेंगे L2 इधर आ जाएगा और जो 0.239 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3 को 0.239 पे डिवाइड करेंगे तो 12.56 आपका L2 आपकी लेंथ आ जाएगी। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल हमारे पास दी गई है ABC, यानी कि A, B और C एक ट्राइंगल है और इसका एरिया 36 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। अब इसमें क्या बताया गया, देखें जरा, इसमें मेजरमेंट ऑफ लाइन AB, यानी कि AB की जो लाइन है इसकी जो मेजरमेंट है वो ऊपर 6 सेंटीमीटर है, तो मैं इधर 6 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मेजरमेंट ऑफ बी और डी, और बी और डी जो लाइन है, इस लाइन का जो डिस्टेंस है या वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है जी, ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या करना है, ट्राइंगल ADE, यानी कि ADE ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। फिलहाल फर्स्ट ऑफ हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, यानी कि AD और E। अच्छा, अब इसमें जरा एक पॉइंट है कि एरिया यानी कि जो लाइन है AD, यानी कि ये लाइन AD है, मेजरमेंट ऑफ, देखें जरा, मेजरमेंट ऑफ लाइन AD। अब AD के अंदर दो पार्ट है, AB और BD, तो AD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AB लाइन प्लस मेजरमेंट ऑफ BD लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइन की जो वैल्यू है, A की वैल्यू 6 है AB की और BD की वैल्यू क्या है 4, तो मेरे पास मेजरमेंट ऑफ AD लाइन की जो वैल्यू क्या बन जाती है 10। अच्छा, अब मेरे पास जरा गौर करें, एरिया में निकला है, एरिया मेरे पास क्या है, एरिया 36 मीटर पर स्क्वायर है जी, ठीक है। और आगे L1 मेरे पास क्या आता है 6 सेंटीमीटर, L2 क्या है जी, वो भी हमने फाइंड किया 10 सेंटीमीटर, और एरिया 2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, ये ले जी। अच्छा, हमें पता है वी यूज फार्मूला, कौन सा फार्मूला था, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर। अच्छा, A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 36, तो 36 लिखा। A2 की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है जी। L1 के पास वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 6, और नीचे L2 की वैल्यू क्या है 10, इसका स्केल लें, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इधर वैल्यू क्या बचती है 36 बाय A2। अच्छा, अब जरा गौर करें कि इसके अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 को हम 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और A2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 30, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, ये नहीं जी, तो 36 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू A2। अब 36 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली मेरे पास A2 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है जी। ये एरिया 2 हमने वैल्यू कैलकुलेट करवा ली। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, हमने उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, हमने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द ट्रॉपिज्म क्या BCDE, यानी कि BCDE इनका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसका बेसिकली देखें जरा, हमने ये क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म है क्या बेसिकली देखें जरा क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म किसकी इक्वल है, यानी कि देखें जरा एरिया तो ऑफ, यानी कि इसको लिखने की जरूरत, तो वैसे बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रॉपिज्म किसके इक्वल है, तो जरा वो बात को समझें कि एरिया ऑफ द ट्रॉपिज्म इज इक्वल टू द एरिया, कौन सा एरिया ऑफ, अब देखिए जरा मेरे पास क्या है एरिया, क्या जी ADE, तो क्या था ट्राइंगल कौन सी थी, एक ट्राइंगल थी AD और E, ठीक है, माइनस यानी कि ADE इस ट्राइंगल में से ट्राइंगल ABC को हम माइनस कर देंगे, तो क्या कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब एरिया ऑफ द ADE तो हमने भी फाइंड किया था, वो इसकी वैल्यू मेरे पास 100 थी, तो 100 मैं लिखूंगा, ठीक है, माइनस अब एरिया ऑफ द ABC क्या है जी, तो एरिया ऑफ द AB क्वेश्चन में बताया गया था, वो तो हमारे पास अंडरस्टूड था क्या 3600 था, द एरिया ऑफ द BC तो गिवन था हमें, तो एरिया ऑफ द BC में पास क्या था 36, अब 60 तो 100 में से 36 माइनस करेंगे तो मेरे पास 64 बचता है, तो 64 क्या है जी एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म, क्या फाइंड कर हमने BCDE इज इक्वल टू 64, जी हमने एरिया ऑफ द ट्रॉपिज्म भी फाइंड आउट कर लिया जी। जी क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया द ट्राइंगल ऑफ द BCE और ट्राइंगल DEF आर सिमिलर है। गिवन ट्राइंगल मेरे पास बताई गई थी, तो कौन सी ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। अच्छा तो इसमें K की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है जी, तो K क्या है जी, K स्केल फैक्टर ऑफ K, यानी कि स्केल का जो फैक्टर है, स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है जी की वैल्यू इज इक्वल टू K, और K की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 जी, ठीक है जी। अब इनका जो एरिया है ना, ट्राइंगल का एरिया है जा, तो ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल हमारे पास थी ABC का ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, वो 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा व्हाट इज द एरिया ऑफ द DEF, तो हमने उस ट्राइंगल DEF का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अच्छा हमें पता है कि वी नो दैट, ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, यानी कि दो हमारे पास एस ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या, एक ट्राइंगल का एरिया ABC है और एक ट्राइंगल DEF है। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। अब जरा गौर करें तो यानी कि हम कैसे रेशो बनेगी हमारी, एरिया ऑफ DEF और दूसरी रेशो बनेगी एरिया ऑफ ABC, ठीक है। अच्छा अब क्या है जी K का क्या है जी, हम लोग क्या स्केल लेते थे, तो स्केल फैक्टर K था, तो K का स्केल लेंगे तो K स्केल आ जाएगा। जरा गौर करें एरिया ऑफ द DF तो फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ DEF इस साइड पे आ जाएगा, तो K स्केयर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ABC हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। एरिया ऑफ ABC की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अब K की वैल्यू क्या है जी, K की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 3, तो 3
3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द ए बी सी क्या है जी, एरिया ऑफ द ए बी सी मेरे पास 50 है, तो ये ना जी 50, ठीक है। अब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 450 आ जाएगा, ठीक है। 9 5 45 तो 0 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर लिया 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल थी, डी ई एफ इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास एरिया ऑफ द डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया हमारे पास फाइंड हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमारे पास दो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। और इसका जो स्केल फैक्टर है k इज इक्वल टू 1.4 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर जो साइड यानी कि जो एरिया है ए बी सी डी, उसका जो एरिया हमारे पास 64 है। तो अदर जो कोऑर्डिनेटर्स का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो हमारे पास गिवन है उसको हम लिखवाते हैं, पहले गिवन जो वैल्यू है हमारे पास उसको लिखवाते हैं, गिवन दैट, पहले हमें अंडरस्टूड है k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या है जी, k की वैल्यू हमारे पास थी 1.4, जिसको हम क्या बोलते थे, स्केल फैक्टर, ठीक है। स्केल फैक्टर लिखवा लेते हैं जी, ये स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या जी, ए बी और सी और डी, इसका जो एरिया हमारे पास क्या है जी, 64 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी गिवन है जी। तो इसी तरह जी एरिया ऑफ अदर कोऑर्डिनेटर जो बनी हुई हमारे पास, ई एफ जी और जो एच थी, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ क्या लिखो, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या जी, ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल कोऑर्डिनेटर थी, ए बी सी और डी, क्या था, के का स्केल, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करवानी है। तो इसको सेम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं जी। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर एफ जी एच डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बी सी डी, क्या था हमारे पास 64 जी, और इधर वैल्यू क्या होती, 1/4 का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू क्या करेंगे जी, उधर जाके क्या हो जाएगी जी, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर में वैल्यू इसकी क्या आ जाती है, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1/4, 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 64, ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो सिंपली 16 1 16 16 4 64, तो 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। जी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, इज 16 मीटर, the area of the two similar triangle are 16 centimeter per square and 25 meter per square. What is the ratio of the pair corresponding sides? इसकी लेंथ यानी कि L1 और L2 हमें नहीं बताएगी, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन आप बुक से स्टडी कर लें। तो इसका जब हम इसका आंसर को, तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने लेट क्या करना है, ठीक है। देखिए जरा, उसने हमें बताया है क्वेश्चन में, लेट द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स। तो हम पहले लिखेंगे लेट
ठीक है जी, लेट द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, और एक A1 है एंड एक A2 है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो सी है ना, उसकी जो हमें लेंथ है वो भी लेट कर ले, लेट L1, और दूसरी लेंथ हमारे पास L2 है, और हमें पता है L1 और L2 साइड उसकी क्रॉसपोर्डिंग साइड्स हैं, तो हमें पता है हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, वी नाउ दैट एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू क्या था, L1 बाय L2, जिसका क्या था, स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो एरिया 1 था, हमारे पास बताया गया था कि एरिया 1 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एरिया 1 की वैल्यू हमारे पास 16, और एरिया 2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 25। अब इनकी वैल्यू हम सिंपली रिप्लेस करेंगे, ए की जगह मैं 16 लिखूंगा, A2 की जगह मैं 25 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या था, हमने क्या, L1 डिवाइडेड बाय L2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अच्छा, क्या करेंगे के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे जी, 16 डिवाइडेड बाय 25, और इधर L1 बाय L2 का इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है जी। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बनता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएंगे, पीछे का वैल्यू बचती है L1 बाय L2, तो सिंपली मेरे पास 4/5 क्या आ जाएगा, L1 और L2। जी, हमें अंडरस्टूड है कि जो L की वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ द L1 इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ द L2 इज इक्वल टू 5 की इक्वल है जी। ये हमने L1 और L2 साइड्स की फाइंड कर ली है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि लेट द टू सिमिलर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल का जो एरिया 144 है और दूसरी ट्राइंगल का जो एरिया 81 है, ठीक है। अब अच्छा, अब जो नेक्स्ट बात है लेंथ की, तो द लार्जर बेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि उनमें से एक ट्राइंगल बड़ी है, तो उसकी जो बेस है L1 30 है, तो जिसकी बेस कम है उसकी लेंथ L2 है, और वो हमने फाइंड आउट करवानी है। सिंपली क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, उसका जो गिवन डाटा मैंने नोट कर लिया कि A1 A2 एरिया हमारे पास गिवन था, लार्जर बेस ऑफ ट्राइंगल L1 इज 30, स्मॉलर बेस ऑफ ट्राइंगल L2 हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमें पता है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, तो वी नाउ दैट सिंपली A1 by A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 144, तो वैल्यू प्लेस करें। A2 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 81 है। अब L1 की वैल्यू क्या है मेरे पास जी, L1 की वैल्यू मेरे पास 30 है, और L2 की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, देखें जरा, अब इसको हम टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 81, तो 30 L2 इसका स्क्वायर आ गया, और ये ऊपर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है जी। ये इसको इससे कैंसिल करेंगे, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 81, 9 का स्क्वायर,
तो इधर से आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 30 और नीचे L2 की वैल्यू। क्वेश्चन मोर सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय L2, 30 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 30 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू L2। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, ये सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद L2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सिंपली L2 की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, 12.5 सेंटीमीटर L2 की वैल्यू थी। स्मॉलर बेस ऑफ द ट्राइंगल L2 इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। तो इसके देखें जरा, उसने बोला था क्वेश्चन में कि लार्जर बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 30 और स्मॉलर बेस ऑफ द ट्राइंगल, तो इससे अंडरस्टूड है कि देखिए स्मॉलर बेस ऑफ ट्राइंगल इज क्या है 22.5 और लार्जर की 30 है और L2 की बेस 22 है, और ये स्मॉलर की बिल्कुल 22.5 आई है। तो देखें वाकई 22.5 ये स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। स्मॉलर बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 22.5। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 8, the regular heptagon is inscribed in the regular heptagon, each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the regular smaller heptagon. If the smaller area of the heptagon is known as 100 centimeter per square, find the area of the large heptagon। यानी इसका मतलब है, क्वेश्चन में समझ आ रही है कि हमारे पास दो हेप्टागन है, एक जिसका एरिया ज्यादा है और जिसका एरिया एक कम है। दो हेप्टागन का एरिया हमें बताया गया है और इनमें से एरिया जो स्मॉलर एरिया ऑफ द हेप्टागन है वो 100 सेंटीमीटर बताया गया है और जो लार्जर हेप्टागन है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इनमें जो गिवन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं जी। गिवन क्या हमारे पास है, गिवन जी, तो इसमें गिवन मेरे पास ये है जी, द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर था, स्केल फैक्टर मेरे पास क्या है 1.7, जिसको हम के शो करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने ऐसे किया था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन, जिसको हमने A1 डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू हमारे पास थी 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसी तरह द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन जो A2 है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कौन सा, वी नाउ कौन सा फॉर्मूला, तो जी हमें पता है हम इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वी नाउ दैट क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन the area of the larger heptagon divided by the area of smaller heptagon। The area of the larger heptagon divided by the area of the smaller heptagon is equal to k scale value, scale factor, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागन मेरे पास क्या था, A2 था और एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन मेरे पास क्या था 100, ठीक है। इसकी वैल्यू रिप्लेस करें और के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू 1.7 थी, ये जी 1.7 और 1.7 का स्क्वायर लें। अब क्या जी A2 को इधर ही रहने दें, तो 1.7 का स्क्वायर लें और मल्टीप्लाई करवा दें 100 के साथ, तो क्या होता है, तो इसका स्क्वायर लें जी, A2 वैल्यू इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2.89
मल्टीप्लाई बाई 100, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या हमें पास आएगी 289 मीटर पर स्क्वायर से। ठीक है जी, ये A2 एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन इज इक्वल टू 289 सेंटीमीटर पर स्क्वायर और स्मॉलर का 100 मीटर पर स्क्वायर था। इससे अंडरस्टूड है जो एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागन A2 इज इक्वल टू 289 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। ठीक है जी।